Hello students, I am Sunil and welcome to your own YouTube channel विद्या बुक। सो स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.2 में आ चुके हैं हम। इससे पहले जो भी पढ़ा है उस सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जो क्वेश्चन देखना चाहे, जो प्लेलिस्ट देखना चाहे, वहां से जाकर देख सकते हैं। फिलहाल बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा, आसान भाषा में समझेंगे बिल्कुल। तो देखिएगा दोस्तों, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनके जीरोस क्या होंगे, जीरोस फाइंड करने हैं इनके, और फिर जीरोस फाइंड करने फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो रिलेशनशिप होता क्या है, उनका फॉर्मूला क्या होता है, वो इसमें अप्लाई करके फिर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे बता रहा हूँ। पहले ये हमारे सामने एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करना है तो उसको हम कैसे करेंगे, हमें इसकी लास्ट डिजिट देखनी है। क्योंकि दोस्तों कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है किस फॉर्म में होती है हमेशा, वो हमें याद रखना है, वो हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होती है। ये दोस्तों आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो मैं सॉल्यूशन करूंगा उसको लिखना है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे हमेशा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। यहाँ पे ए जो है दोस्तों, एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो देखना है। एक्स स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई डिजिट नहीं दिख रही, मतलब 1 है यहाँ पे। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 1 है। बी एक्स मतलब यहाँ पे 2x है, तो x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, b से, तो यहाँ x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 से, तो यहाँ b की वैल्यू -2 है। c दोस्तों कांस्टेंट नंबर होता है, c यहाँ पे क्या है, -8 है। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग होते हैं, इसको हम सॉल्व किस प्रकार से करना है। सबसे पहले -8 जो लास्ट की डिजिट है वो देखनी है। लास्ट की डिजिट क्या है, -8। -8 को फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है दोस्तों, ये जो रफ वर्क जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उसको आपको नहीं उतारना है दोस्तों, है ना। तो -8 को एक्स स्क्वायर से करने पर -8x स्क्वायर होता है। तो अब ये 8 है ना, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ऐसी दो डिजिट एज्यूम करो, ऐसी दो डिजिट सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पर, उन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, वो भी किसका, माइनस का 8। और जब बीच की डिजिट क्या है दोस्तों, -2, तो उस प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, -2। समझ रहे दोस्तों, वापस रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले आपको माइनस लास्ट की डिजिट को फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पे अगर 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 8 1 जा 8 ही होता है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। तो ऐसी डिजिट सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आ जाए, और जो बीच में जो डिजिट है वो 2 है, तो प्लस या माइनस करने पर, प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए माइनस का। तो ऐसी डिजिट कौन सी होती है दोस्तों, सिंपली तो आपको पता ही है कि 8 के फैक्टर करें तो 4 2 जा 8 होता है ना। तो 4 वैसे 8 1 जा भी 8 होता है, 4 2 जा भी 8 होता है, 2 4 जा भी 8 होता है। वैसे 2 4 जाए 4 2 जा दोनों एक ही बात है, कोई भी ले सकते हो। तो मैं 4 और 2 ही क्यों ले रहा हूं, क्योंकि दोस्तों 4 और 2 ही वो डिजिट है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 8 आता है, और उनको अगर मैं माइनस करूं तो 2 आता है ना। अगर 4 में से 2 को मैं माइनस कर दूं तो 2 आता है ना दोस्तों। लेकिन यह ध्यान रखना है कि जो मुझे 2 चाहिए वो किसका चाहिए, माइनस का, और यहाँ पे 8 चाहिए, वो भी किसका चाहिए, मुझे माइनस का। तो किसी एक डिजिट को मुझे माइनस की लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं दोनों को माइनस की ले लेता हूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जबकि मुझे माइनस चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, बड़ी डिजिट पे माइनस का साइन लगाऊंगा और इस पे प्लस ही रहने देता हूं। तो देखो 4 2 जा 8, माइनस प्लस माइनस, -8 आ रहा है ना। इसी प्रकार से बड़ी डिजिट पे माइनस का 4 है और इसको प्लस का ही रहने देना है, तो माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 माइनस होगा तो 2 बचेगा, और बड़ी डिजिट पे माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन लगेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए माइनस लगा दिया। तो हमारे जो फैक्टर बने हैं दोस्तों, जो डिजिट मुझे इसकी जगह पर रखनी है वो क्या है, 4 और 2 है। तो ये जो फैक्टर हमारे पास आए हैं वो कहाँ लिखने हैं, देखो दोस्तों, एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, -8 का -8 ऐसे ही लिखेंगे। सिर्फ -2x की जगह पर इसके जो फैक्टर लिखे हैं मैंने वो ये है 4 और 2, तो मुझे 2 की जगह पर लिखना है 4 और 2। इसके x लग रहा था दोस्तों, तो आप यहाँ पे 4 जो लिखोगे इसके साथ में भी क्या लगाओगे, x, और प्लस का ये +2 था, इसके साथ में भी क्या लगूंगा मैं, x। कहने का मतलब यहाँ जो डिजिट लिखते हैं हम जो यहाँ दो फैक्टर लिखते हैं, उन दोनों को प्लस माइनस करने पर ऊपर वाली डिजिट वापस आ जानी चाहिए। तो देखो अगर मैं सॉल्यूशन करूँ इसको तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 4x में से 2x माइनस करने पर 2x आता है ना दोस्तों। तो यही फैक्टर हम इसकी जगह पर लिख देंगे। आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ये फैक्टर किस प्रकार से लिखे जाते हैं। अब दोस्तों क्या करना है, सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉमन आ रहा है दोनों में, क्या कॉमन है दोस्तों इन दोनों में, और दोस्तों इसके इक्वल में क्या रखते चलना है हमको, 0। ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि इनके जीरोस फाइंड कर रहे हैं ना, तो वो 0 के इक्वल होगा तभी तो 0 फाइंड होगा। तो हमको इक्वल में क्या लेते चलना है दोस्तों, 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है।
एक्स कॉमन आते ही इन दोनों में से कॉमन मैंने एक्स लिया है, तो दोनों में से कॉमन लेने के बाद एक्स लिखते हैं, तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं, ब्रैकेट। इन दोनों में से कॉमन लिया है तो इन दोनों में ही वापस डिवाइड करना है। जिसको ये चीज पता नहीं हो मैं बता दूं कि इन दोनों में से कॉमन लिया है एक्स, क्योंकि दोनों में कम से कम एक एक्स कॉमन है। यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक एक्स है, कम से कम कितना एक्स है दोनों में, कम से कम दोस्तों एक एक्स तो है ना, तो एक एक्स कॉमन हो जाएगा। फिर कॉमन लेने के बाद इन दोनों में डिवाइड करेंगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा। ये आपको काटना नहीं है, मन में ही कर लेना ये चीज सोल्व। एक्स से एक्स कट गया तो दोस्तों यहाँ पे एक एक्स बच गया ना, क्योंकि यहाँ एक्स कितने थे, 2 थे, स्क्वायर था इसलिए, तो एक्स एक्स कट गया, एक एक्स बच गया, माइनस का माइनस, एक्स एक्स कट गया, क्या बचा 4। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस का है 2 तो प्लस का 2 कॉमन लेंगे। क्यों 2 कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि 2 वो डिजिट है जिसमें 2 का डिवाइड भी चला जाएगा और 8 के अंदर भी 2 का डिवाइड चला जाएगा। वो डिजिट कॉमन ले जाती है जो दोनों में डिवाइड हो, तो 2 लेंगे कॉमन, क्योंकि 2 का डिवाइड 2 में चला जाएगा और 8 में भी चला जाएगा। 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट बना देंगे। उसके बाद फिर वो जो इसके साथ क्या, वही इसे कि इन दोनों में कॉमन लिया तो इन दोनों का डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट गया, क्या बचा एक्स, प्लस माइनस माइनस, 2 4 जा 8, इक्वल में क्या था 0। तो दोस्तों हमारे सामने जो ब्रैकेट, और हमेशा ये दोनों ब्रैकेट इक्वल आने चाहिए, अगर इक्वल आ रहे हैं तो ही हम कुछ सही कर रहे हैं, बाकी हमारी कोई गलती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे x - 4 कॉमन है तो इसको एक बार लिख देंगे, दोनों में कॉमन है एक बार लिख दिया। x + 2 जो बाहर जो डिजिट थी उनको ब्रैकेट में लिख देंगे अंदर, इक्वल में क्या चल रहा था 0। तो हमारे सामने जो फैक्टर बन के आए हैं वो x - 4 और x + 2। यहाँ से हम सवाल के 2 पार्टीशन कर देंगे दोस्तों, इस प्रकार से लाइन खींच देंगे। x - 4 के इक्वल में भी अब क्या था 0 था, और x + 2 के इक्वल में भी क्या है 0। यहाँ से 2 पार्टीशन करेंगे, क्योंकि हमें इसके जीरोस फाइंड करने ना, जीरोस कितने निकलेंगे 2, क्योंकि इसके मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है ना, तो मैक्सिमम जीरोस कितने निकल सकते हैं 2। तो 2 यहाँ से फैक्टर हुए, इसके बाद 2 पार्ट कर देंगे सवाल के, x - 4 = 0, x + 2 = 0। यहाँ पे x इधर ही रहेगा तो -4 इधर जाने के बाद किसका हो जाएगा, प्लस का 4। ये x इधर ही रहेगा, प्लस का 2 इधर जाने के बाद किसका हो जाता है, माइनस का 2। +4 - 2 हो गया। अब ये जो दोस्तों डिजिट प्राप्त हुई है इनको मान लेने जीरोज है, ये इसके मतलब इनको मैं मान सकता हूँ। सो हियर अल्फा इज 4 एंड बीटा इज -2। अल्फा बीटा मीन्स जीरोज। आप ये भी लिख सकते हो इसकी जगह पे, सो द जीरोज आर 4 एंड -2। सो द जीरोज आर 4 एंड -2, या फिर जीरोज को अपन अज्यूम कर लेना है कि वो अल्फा और बीटा है। मैं अल्फा बीटा क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं जो फॉर्मूला बना रहा हूँ वो इसी के ऊपर बेस्ड है। ओके, अब हम जो क्वेश्चन में हमने जीरोस फाइंड कर लिए, एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो मैंने इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोस फाइंड कर लिया है। अब क्या करना है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप, तो हम क्या लिखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, ये लाइन लिखनी पड़ेगी हमें। अब हमें वेरीफाई करना है, यहां से करेंगे। अब सवाल को देखना इस तरफ, ये रफ है दोस्तों, इसको उतारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये सॉल्यूशन है हमारा। अब रिलेशनशिप कैसे फाइंड करते हैं दोस्तों, इसके फॉर्मूले 2 है। आपकी बुक में एनसीईआरटी में आपने जो फॉर्मूला देखा होगा वो होगा सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट अपन कांस्टेंट वैल्यू होती नीचे। तो इसको मैं शॉर्टकट में आपको फॉर्मूला ये लर्न कर लेना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। बस ये फॉर्मूला लर्न करना है, यही लिखना है वहां पे। अल्फा बीटा अभी भी हमने फाइंड किया है। b और a क्या है दोस्तों, ये मैंने जो शुरू में बताया था उसके अकॉर्डिंग a और b हमें पता है। a क्या है दोस्तों, यहाँ पे 1 है, b क्या है -2। तो इस प्रकार से अल्फा बीटा की जगह क्या लिखूंगा, अल्फा आया है हमारे पास 4 प्लस बीटा आया है हमारे पास -2, तो इसका साइन तो प्लस लगाएंगे और -2 ये लिख देंगे, इक्वल इक्वल माइनस माइनस बी की वैल्यू क्या है दोस्तों, बी बीटा अलग चीज है दोस्तों, बी अलग चीज है, ये वैल्यू मत रख देना बी की जगह पर, है ना। तो बी क्या है दोस्तों, ये रहा बी, जो कि बी की जगह पे क्या लिखा हुआ दोस्तों, -2 लिखा हुआ ना, बी की जगह -2 लिखा हुआ, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस तो इस फॉर्मूला का और एक -2 हमारी वैल्यू है, तो उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अपॉन में ए की वैल्यू क्या है, ए की जगह पे क्या लिखा हुआ 1, मैंने आपको पहले बताया था ए की वैल्यू 1 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस, ये 2/1 है ना। अब 4 में से 2 माइनस करेंगे, 2 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा। इक्वल आ गया दोस्तों, ये इक्वल ही आना चाहिए, तभी सॉल्व कर रहे हैं, सही कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब हम एक और चीज, एक तो अपने रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट एक और फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू बीटा, मतलब इनका प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लीकेशन।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस सी, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा क्या है दोस्तों, वही 4, और बीटा क्या है दोस्तों -2। सी की वैल्यू क्या है दोस्तों, सी यहाँ पर देखो, सी की जगह पे क्या लिखा हुआ है 8, कांस्टेंट टर्म जो है वो -8 लिखा हुआ है। सी की जगह पे देखो दोस्तों -8 है तो -8 लिख देंगे। ए की जगह पर क्या है दोस्तों 1, पहले बता चुका हूँ, तो अपॉन में 1 लिख देंगे। 4 2 जा 8, किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ पे भी क्या होगा, 8 के अंदर 1 का डिवाइड करेंगे तो -8 ही आएगा, दो इक्वल आया दोस्तों। तो अब लास्ट में क्या लिख देंगे, सो देयर इज ट्रू रिलेशन, बस ये आंसर हो जाएगा, देयर इज ट्रू रिलेशंस। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सवाल को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 जीरोस फाइंड होंगे, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, इक्वल में 0, इधर भी इक्वल में 0। हमने जो अल्फा बीटा हमें पता चल गया, मतलब हमारे जीरोस जो है वो 4 और -2 था। अब रिलेशन फाइंड करने के 2 फॉर्मूले हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये हमें मुंह जुबानी दोस्तों याद होना चाहिए ये फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा। इसके दोस्तों टोटल 6 क्वेश्चन है इसके अंदर, तो हर एक वीडियो में मैं एक क्वेश्चन डिस्क्राइब करूंगा, क्योंकि किसी को दोस्तों केवल एक ही क्वेश्चन समझना पड़ता है तो सर्च करने पर डायरेक्ट वही क्वेश्चन आ जाए, इसलिए मैं एक वीडियो में एक क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, ताकि वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा लंबी नहीं हो, और अगर आपको अगली वीडियो देखनी है तो अगला पार्ट भी आपको अगली नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।